प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम आज विचार करते हैं माँ शक्ति सम्मेलन का, जो अभी मथुरा में भी हुआ था, वहाँ भी हम लोग से गए थे। तो इसके बारे में गुरुदेव ने लिखा है कि नारियों को आगे बढ़ना है, एकता दिखानी है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, बेटी हो चाहे बहू हो, सबको एकता दिखानी है। और सबके लिए सब कार्य बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि जेंट्स काम करें और लेडीज़ जो हैं, बहुएं बेटियां हैं, वो अपना चूल्हा चौका ही करती रहे, अंदर तक का ही रहे। ऐसा नहीं है, गुरुदेव ने इसको गलत माना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आजकल तो देखिए हर नौकरी में, हर पेशे में नारियां सबसे आगे हैं। IAS की अभी परीक्षा में तीन लेडीज सबसे आगे हुई, मतलब देश में उन्होंने का उनको बहुत सम्मान मिला। हर जेंट्स बाकी पीछे रह जाती, लड़कियां आगे रह जाती हैं। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहिए। कोई माँ बाप तो लड़की होने पे बड़ी दुखी होते हैं कि अरे हमारे बेटियां एक हैं दो हैं, अब कैसे क्या हो। नहीं, उनको खुश होना चाहिए और बेटियों को बेटा मान करके नहीं, बेटियों को गृह लक्ष्मी मान करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उनको जितने भी उपकरण दे पढ़ाई लिखाई का भी आगे बढ़ना चाहिए। और उनको ये भी कहना चाहिए बेटा तुम अपने हाथ पैर पे खड़ी हो तभी तुम्हारी शादी ब्याह होगा, वैसा अभी नहीं करेगा। लड़कियों को आगे ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह के बाद भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई नौकरी पति का छूट गया, परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो जो बहुएं होती हैं वो बेसहारा हो जाती हैं। उधर माँ अगर ये समझ जाए कि मैं भी किसी समय में उसमें लड़की थी, हमारे माँ बाप ने ऐसा किया, हम क्यों ऐसा करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी बहु लड़कियों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी घर में मैंने देखा है कि लड़कियों को नौकरी पे जाने दे रहे हैं और बहुओं से कह रहे हैं कि लो चूल्हे में रोटी बनाओ, ये करो, अपना घर का काम देखो। बहुएं नौकरी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू बेटी बराबर होना चाहिए। और फिर अब लड़कियों नारियों को भी ये कहना, अब आगे बढ़ के पढ़ लिख कर क्या करना चाहिए, उनको भी आगे जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करनी चाहिए कि मिलजुल के कोई कार्ड ऐसा डालें कि उनका भी दो पैसे मिलें। और मतलब लेडीज़ का पूरा काम सिलाई बुनाई कढ़ाई आदि का, और भी जो प्रोजेक्ट हैं पापड़ वगैरह अचार वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें सिखाने का करने, उसी का उनका भी खर्चा चलता है। और अब रही बात दहेज प्रथा पे, तो लड़कियां कभी भी गुरुदेव ने शादी विवाह में पैसे खर्च करने की बात नहीं कही है। सामान उन्होंने ये कहा है कि बस मंदिर में फेरे लगा लो, हो गया। और ना खाना पीना पे विचार करो, कुछ खाने पीने में कोई विचार नहीं माना है। ऐसे ही कोई लड़की वाले ही कह देते मैं इतना दूंगी, लड़के वाले कहते मैं इतना लूंगी। ना लड़के वाले को लेना है, लड़की वाले को देना, बल्कि लड़की के अकाउंट में जो उन्हें श्रद्धा होनी चाहिए उनके अकाउंट में डाल दे, उनके भविष्य के लिए उनको पैसा दे देना चाहिए अगर उनका संकल्प है तो। और उधार करके, खेती बाड़ी बेच के, बिल्डिंग बेच करके दहेज नहीं देना है और ना लेना है। आजकल तो जाने कितने लोगों का यही हुआ है कि दहेज चुपचाप ले लेते हैं, बाद में परेशान करते हैं बहू बेटियों को। फिर उसमें क्या है कि अगर जरा भी कोई रिपोर्ट चली जाए सब चले जाते हैं। फिर लड़के वाले भी चले जाए, लड़की वाले भी, और लड़की झूठ भी कह दे सच भी कह दे, तो दहेज को छूना भी नहीं चाहिए। और बल्कि अगर पढ़े लिखे अच्छे हैं बेटा बेटी, तो आपस में लड़की लड़के को अपनी खुद ही की आगे की जिम्मेदारी निभाने की कसम खानी चाहिए। और कहना चाहिए कि हम परम पूज्य गुरुदेव ने जो इतना लिखा है कि शादी के खर्चे नहीं करना, फालतू खर्चे नहीं करना है, तो हम सब लोग अपने अपने परिवार को मना करके एक मंदिर में फेरे ले लो और उनका संकल्प ले करके फूलों से वर्षा करके हम शादी करेंगे और आगे का जीवन आगे बढ़ाएंगे। ना कि तुम अपने माँ बाप को परेशान करो, ना हम करें परेशान। पैसे ही कुछ नहीं होता है। हम लोग आगे बढ़ करके कुछ ऐसा काम करेंगे, परिवार में नाम रोशन होगा और आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ गुरुदेव ने यह भी लिखा है कि जहाँ तक हमने देखा है कि बहुत से नारियाँ जो हैं पढ़ना जानती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए भी हम आपको भी व्यवस्था करनी चाहिए।
हालांकि सरकार ने बहुत व्यवस्था कर दी है, देखा जाए तो जो लेडीज चूल्हा चौका करती है उनके लिए अकाउंट में पैसा भी डालना शुरू कर दिया है, घर घर गैस चूल्हा सिलेंडर दे दिया है, तो उसके माध्यम से वो ज़्यादा फ्री हो जाती हैं, तो अपना अपना काम धंधा भी करने लगती हैं जाके। तो हम लोगों को नारियों को आगे बढ़ना चाहिए और सब काम मिलजुल के करना चाहिए, एकता से करना चाहिए, राग द्वेष में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही एकांत में भी बैठे हो तभी आपस में किसी के दिमाग इधर नहीं लगना चाहिए कि वो ऐसी थी वो ऐसा था, आगे क्या काम करना है कि नहीं करना। हाँ नहीं, कल का काम है आज सोच लेना चाहिए कि हम सब बहनें मिलकर के कल क्या करना है, कल प्रोग्राम होना है तो कैसे होना, किस गांव को कहाँ जाना, चलो उस गांव को लेना चाहिए। अभी मैंने साहित्य लिया है मथुरा से, तो गांव गांव बंटवाने के लिए लिया, हमने खुद लिया साहित्य, मथुरा से लाए। मैंने इनसे कहा कि चंदन भैया से कहो कि कोई एक गांव ले लें, उस गांव में जाकर दीप यज्ञ कर लें, दीप यज्ञ करवाने के बाद हम सब लोग जाएंगे और ये गुरुदेव को जो साहित्य है निःशुल्क वहाँ पे बांटना शुरू कर दें। इससे हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा, गुरुदेव का प्रचार भी बढ़ता रहे, गुरुदेव काम भी होता है। और जहाँ हो सके, जहाँ किताबें दी जाएं वहाँ दीप यज्ञ या यज्ञ का जरूर महत्व करना पड़ेगा, ताकि उन लोगों को समझाएं और उसी में आओ गए संस्कार और पीढ़ी का भी उनको गांव वालों को हम लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम लोग को उनके कैसे काम करें। हालांकि कल संगीता दीदी ने कहा था कि पुनस्वा संस्कार का उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई किसी लेडीज ने कहा कि दीदी वो कह रही हम नहीं करवा पाए, हम अपने आप कर लेंगे, तो दीदी ने कहा कि यूट्यूब खोल के सारा सुन लो और एक गुरुदेव के समक्ष एक दीपक जला के उसकी प्रवचन को सुन लो, वही उसके बच्चे सुन ले, उसके दिमाग में चला जाएगा। अगर वो वैसा कह रही तो उससे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी काम हम लोग करें मिल बांट के करें, उसका पूरा मतलब ब्यौरा बना लो कि हम क्या करना है। अगर वो लोग लेडीज़ है कि नहीं इच्छुक, वैसी जगह नहीं जाना चाहिए और काम को आगे बढ़ाने का मौका सबको देना चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। और कहीं जाना है तो हमारे पास ज्ञान रहते, अगर 10-5 लेडीज़ भी हैं जाना चाहती हैं, हम सब उनके साथ जाएंगे और गुरुदेव का काम आगे बढ़ाएंगे। ये मातृ शक्ति सम्मेलन उनको यही सिखाता है कि शक्तियाँ जागृत हो, नारियाँ जागेंगी तो हमारा काम होता है।